वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उनके आंसू रुकेंगे नहीं। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स पर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को हमेशा रीडिंग के शुरू में ही बोलती हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक पूरे वीडियो को सुना करो। टैरो में कौन सा कार्ड कब निकल कर आता है ये खुद भी टारो रीडर को नहीं पता होता। तो मेरे सामने प्री शफल्ड कार्ड्स हैं और अगर मुझे फील होगा कि गाइडेंस के लिए मुझे और कार्ड्स यूनिवर्स से लेने चाहिए तो वो भी मैं आपकी रीडिंग के लिए ज़रूर मांगूंगी। ठीक है, पहले देखते हैं पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए ट्रू करंट फीलिंग्स किस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं। पहले तो सोलमेट का कार्ड है, तो कंफर्मेशन मिल चुका है। आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है 80% का। ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस रीडिंग में कार्मिक एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब केवल आपने ये सुन लिया कि ये मेरे सोलमेट हैं तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। ज़िंदगी में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी दूरियां या मन मुटाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। सोल कनेक्शन हो या सोलमेट हो या कार्मिक हो, हर इंसान के रिलेशन में प्रॉब्लम एक वक्त पर ज़रूर आती है। देन यहाँ पर अगले कार्ड्स हैं रोमांटिक कार्ड्स, जो पर्सन के अंदर आपके रिश्ते के लिए एक प्यार वाली एनर्जी और उसको दिखाने की एनर्जी वो ज़्यादा लग रही है। ये पर्सन ना अगले 2 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 21 दिन, इन दिनों में सबसे ज़्यादा आपकी तरफ बेचैनी और जल्दबाजी महसूस करने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि अपनी लाइफ में उनको इतना प्यारा जो रिलेशन मिला है वो इस रिश्ते को क्यों नहीं संभाल पाए। उनको अब पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, वो इस रिलेशन को प्रेजेंट में स्वीट एंड रोमांटिक बनाना चाहते हैं। ये उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स है। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं नेचर के। मदर यूनिवर्स का कार्ड है, मदर गाया का, नेचर का कार्ड है। तो आपको अगर अगले कुछ दिनों में मौका मिलता है घर से बाहर कहीं भी घूमने जाने का, पार्क में जाने का, किसी ट्रैक पर जाना चाहते हो, कहीं आपके फैमिली के साथ कोई प्लान बन रहा है किसी आश्रम को विज़िट करने का, किसी योगा सेंटर को विज़िट करने का, किसी टेंपल को विज़िट करने का, किसी गुरुद्वारा को विज़िट करने का, या किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करने का जहाँ पे आसपास बहुत हरियाली हो, उसे ज़रूर विज़िट करके आना, क्योंकि आपको नेचर से जुड़ना है। ये एनर्जी आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग देगी और आप दोनों की लाइफ में हार्ट चक्रा का बैलेंस होना ज़रूरी है। पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ से प्यार को होते हुए भी अनदेखा किया है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप या तो उनको लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब मेरा पर्सन मेरे सेल्फ लव करने से मेरी तरफ लौट आएंगे। और कुछ लोगों के अंदर मुझे अभी भी डर फील हो रहा है कि आप डरे हुए हो कि पर्सन का कोई मैसेज नहीं आ रहा, पर्सन का कोई कॉल नहीं आ रहा, पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा। ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन ने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया है या फिर वो लाइफ में
मुझे छोड़कर मूव ऑन कर चुके हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी भी थोड़ी डर में लग रही है कि आप लो फील कर रहे हो कुछ दिनों से, मन थोड़ा परेशान है। लेकिन आने वाले टाइम में ये एनर्जी चेंज हो रही है। मैंने बताया भी है कि इतने दिनों के अंदर आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अब मुझे पहले से ज़्यादा डर नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने फुल मून पे वीडियो बनाया है, लूनर एक्लिप्स पे बनाया है, और अभी इसी महीने पोर्टल खुले को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल इफ़ेक्ट के साथ माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर एक मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूरियां मिटाने के लिए पर्सन अगर कोशिश नहीं करते थे, पहले सिर्फ आपको इंतज़ार करवाते थे, या फिर आप उनके इंतज़ार में इतना ज़्यादा फेडअप हो जाते थे कि आपको लगता था कि मैं खुद ही जाके बात कर लेता हूँ या खुद ही मैसेज कर लेती हूँ। अब आपको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रीयूनियन भी होने वाला है। देन अगले कार्ड्स आते हैं। आपके पर्सन ना आजकल अपनी ज़िंदगी में अपनी मेंटल पीस पे भी ध्यान दे रहे हैं, मानसिक शांति, कि अपने दिमाग को ठंडा रखना चाह रहे हैं। पुरानी बातों पे सोचते तो हैं, लेकिन पुरानी बातों को लेकर पकड़कर उस पर रोना या पछताना नहीं चाहते। वो फील कर रहे हैं कि मुझे अब अपने पर्सन और अपने इस रिश्ते को प्यार से सींचना है, आगे बढ़ाना चाहते हैं वो ये रिश्ता। जो भी उनसे हुआ है वो जानते हैं कि बहुत गलत हुआ है। अभी उनको आपकी तरफ इमोशनल फीलिंग्स भी जाग रही हैं और एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है किस्मत का पहिया, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके फेवर में टर्न कर रहा है। जिसे कहते हैं ना कि भाग्य का चक्र जो होता है, अगर ज़िंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, बहुत टाइम से लाइफ लगता है कि रुकी हुई है, कुछ भी बदल नहीं रहा, तो एक समय के बाद वो एनर्जी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। फिर हमारी लाइफ में अचानक कुछ ऐसा होना स्टार्ट होता है जिसके लिए हम उम्मीद भी नहीं कर रहे होते। तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, गुड न्यूज़ भी कोई मिल सकती है। ये गुड न्यूज़ कोई भी हो सकती है गाइस, ज़रूरी नहीं है ये रिलेशन या लव में हो। ये गुड न्यूज़ आपकी करियर से जुड़ी हो सकती है, फैमिली से जुड़ी हो सकती है, फ्रेंड से जुड़ी हो सकती है। आपका कोई सपना है, कोई इच्छा है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, उससे जुड़ी हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों में तो ये गुड न्यूज़ आपकी मैरिज से भी रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो और लंबे टाइम से जिस इंसान से आपको कमिटमेंट चाहिए कि मुझे ये इंसान शादी के लिए प्रपोज करे या मेरे साथ एटलीस्ट इस रिलेशन में दोबारा तो आए, तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी की शादी उसी के पार्टनर से हो जाएगी, लेकिन जो सिनेरियोज और सरकमस्टांस आगे चलकर बनेंगे उसमें एनर्जी पॉजिटिव है, कि संभावनाएं बन रही हैं कि ये पर्सन अगर बात नहीं कर रहे तो रिलेशन में वापस आना चाहते हैं कैसे भी करके। और अगर ये मैरिड हैं या किसी के साथ इनका डिवोर्स केस चल रहा है, उसके कारण ये आपको प्रॉपर टाइम कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये अब फाइनली अपने दिल में बहुत सारी बातों को लेकर
जो लंबे टाइम से चुप्पी साधी हुई थी उन्हें बताना चाहते हैं। जो भी है इनका डिसीजन, इनको क्या करना है लाइफ में, आपके साथ रिश्ता क्या रखना चाहते हैं, किस लेवल तक इस रिलेशन को ले जाना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या हमेशा के लिए इस रिलेशन को दुनिया से छुपाकर चलाना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे ख्याल इनके दिल में आपको लेकर स्टार्ट हो गए हैं आने, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पार्टनर को तो शादी नहीं करनी। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी यहाँ पर हैं और वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं, जो डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं या सेपरेटेड हैं। फिर मुझे लग रहा है गाइस कि आप लोगों को अगले कुछ दिनों में काफ़ी सारे यूनिवर्स के साइन मिलेंगे। सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं आपके साथ, डेजावू हो सकता है, विजन्स या ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ या डाउनलोड्स आपके साथ होने वाले हैं जिनको आप धीरे धीरे डिकोड कर पाओगे। कई लोगों ने मुझसे अभी कमेंट सेक्शन में अलग अलग एंजल नंबर डाल के पूछा है। किसी ने पूछा था 1111 दिखने का मतलब क्या होता है। अब देखिए गाइस, नंबर सिचुएशन के हिसाब से भी रेजोनेट करते हैं। 11-11 नंबर दिखने का मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि ये हमारे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, उसके बारे में हमें फीलिंग दे रहे हैं, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। और 1111 नंबर सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं बताता, इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब हैं। मैं कुछ 2-4 आपको यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि करियर को लेकर 1111 दिखता है तो कुछ और मतलब होता है। लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेने जा रहे हो, क्योंकि एक नंबर जो है वो आपको 4 गुना दिख रहा है। 1111 11 में भी 2 11 आते हैं, फिर 11 नंबर में 2 11 आते हैं, एक एक आता है, ठीक है। जिंदगी में चारों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप अपने जीवन में अगर लंबे टाइम से स्टक हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जो स्टैग्नेंट हो चुकी है, जिसमें कोई मोमेंट, कोई आपको लग रहा है कि हलचल नहीं हो रही, अगर रिलेशन चल रहा है तो वो रुका हुआ है, अगर करियर है तो वो रुका हुआ है, अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा, या अगर आप पैसों को लेकर परेशान हो कि मेरे पैसे बढ़ नहीं रहे, अगर आप खुद भी कोई काम करते हो, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या आपको क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे, या आपका जो काम है वो दूर तक नहीं जा पा रहा, क्योंकि काम का स्ट्रेस भी आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं अनईजी और कॉन्फिडेंस में लो और ज़िंदगी में स्लो फील कराता है। आपको लगता है कि कुछ भी तो सही नहीं चल रहा, ना रिलेशन अच्छा चल रहा है, ना पार्टनर आ रहे हैं, ना शादी हो पा रही है, ना मेरा लाइफ का जो गोल है मैं उसे अचीव कर पा रही हूँ, ना मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी जा रही है, ना मुझे सुकून मिल रहा है, मैं बेचैन सा, अकेला सा, अधूरा सा और दुखी सा क्यों रहने लगा हूँ। तो नंबर 1 जब भी दिखेगा वो ये कहेगा कि ज़िंदगी में आपको कुछ नया करना है, खुद से भी। आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट मिल रहा है, एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको वो बता रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में कुछ नया होना बाकी है, अभी आपको आगे बढ़ना है, फैसला लेना है, हिम्मत रखनी है, खुश रहना है। आपके जीवन में जो काउंटर पार्ट है लव में, उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो कार्मिकली उसको कुछ चैलेंजेस दे रहा है। वो पर्सन को भी नया कुछ शुरू करना है और इधर से आपको भी, या तो सोच में नयापन लाना है, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा कि पार्टनर ने ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था,
झूठ बोला था, थर्ड पार्टी में डाला था, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने प्यार में कमी कहाँ छोड़ी थी। तो अब बाय बाय करने का टाइम आ गया है। पास्ट को लेट गो करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, पीछे पलट कर देखना नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर का नंबर ब्लॉक कर देना है, पार्टनर का अकाउंट डिलीट कर देना है। इसे नहीं कहते कि पीछे पलट कर देखना नहीं है। कहने का मतलब जो चीज़ें आपको डाउन और लो फील कराती हैं, जो चीज़ें आपको नेगेटिव फील कराती हैं, उन पे ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। अब अपने फोकस को नई चीज़ों पे शिफ्ट करना है। नई चीज़ें क्या कर सकते हो आप, कि पार्टनर को चेज़ नहीं करना, पर्सन का ऑनलाइन सोशल मीडिया दिन में कई बार चेक नहीं करना। एक दो बार कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा तो मैं कभी भी किसी भी इंसान को एडवाइस नहीं करती, सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि फिर वो चेजिंग एनर्जी आ जाएगी कि आप किसी के पीछे पड़े हो कि मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात, 11 नंबर दिखने के बहुत सारे मतलब हैं। आपकी इंट्यूशन आपसे जुड़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप लाइफ में आए दिन अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस फील करने वाले हो। आपका हायर कॉन्शियसनेस आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करने को कह रहा है। मेरा थॉट चक्र आपकी रीडिंग में ब्लॉक हो रहा है। डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर का थॉट चक्र भी ब्लॉक्ड है और आपका भी थॉट चक्र कुछ लोगों का बैलेंस में नहीं है। बहुत ही हैवी एनर्जी है। अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, क्योंकि जब ये एनर्जी मुझे फील होती है जैसे कोई हमें रोकता है आपको सच बताने से। एक नंबर जो दिख रहा है वो ये भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आप अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार हो रहे हो, आपको शेप अप किया जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था लंबे टाइम से जो आपको दिख नहीं रहा था, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं फिर कभी 11-11 के बारे में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं वो कि 11-11 नंबर दिख रहा है, ये नंबर एक जैसे लगते हैं तो मतलब हम अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। ऐसा नहीं होता। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और नंबर्स के ऊपर बात करना मेरे लिए बहुत इजी भी है, लेकिन मैं कभी भी किसी को डब्बा बंद सोच में नहीं डालती कि बस एक दायरे में आपको अपनी सोच को लिमिटेड रखना है। मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लोगों को कहती हूँ कि ज़िंदगी का मतलब ही ये है कि हर कदम पर आपको कुछ नया सीखना है। जो भी आपके साथ पर्सन ने किया है उसको लेकर पकड़ के बैठना नहीं है। अब वो टाइम नहीं रहा गाइस, आजकल की ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ की है। अगर किसी को मैनिफेस्ट भी करना है ना, तो दिमाग से ये निकाल दो कि उसने आपके साथ क्या बुरा किया है। सिर्फ ये सोचो जब उसके साथ आप थे रिलेशन में क्या अच्छा हो रहा था। मूवीज़ जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, पर्सनल कोजी मोमेंट्स, प्राइवेट टाइम एंजॉय करते थे। अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है और यूनिवर्स को भी यही कहना है कि मैं अपने रिलेशन को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दिन ब दिन मेरे पर्सन का प्यार मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी हूँ। मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरी सोल बहुत खुश रहती है। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है और रोज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यूनिवर्स को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आपने 3 बार बोलना है। और जो मैंने अभी 4-5 लाइनें आपको बताई हैं ये अफर्मेशंस हैं, सकारात्मक वाक्य, और ये पॉजिटिव लाइंस जो होती हैं अपने लिए बोलकर आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आ गए हैं पर्सन के। गाइस अगले
3 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए मुझे 12 घंटे के बाद थ्रॉट चक्रा में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन अपना कोई ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई बोलना चाहते हैं। उन्हें आपसे एक एंजलिक एनर्जी फील होती है। एंजल्स की एनर्जी कैसी होती है? एंजल्स हमें रास्ता दिखाते हैं, एंजल्स हमें हील करते हैं, एंजल्स हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। तो उनको लगता है आपका उनके जीवन में आने का पर्पस अलग है। वो धीरे धीरे आपको ना और लोगों से अलग मान रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है तो मुझे लग रहा है ये उस थर्ड पार्टी को एक साइड पे रखकर दूसरी साइड आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर हो, चाहे वो इमोशनल कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो पास्ट को री इवैल्यूएट कर रहे हैं प्रेजेंट के साथ, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मुझे लगता है बैक एंड फोर्थ आप उनके माइंड में चल रहे हो। जैसे होता है ना कि एक पेंडुलम है, इधर से उधर, उधर से इधर, बस वो पेंडुलम हमेशा लूप में ही मूव करता रहता है। बस वही चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। देन यहाँ पे स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं। पीकॉक निकला है, स्वैन निकला है, और यहाँ पे लायन भी निकला है, एलिफेंट भी निकला है, डॉग भी निकला है और फिश भी निकला है। ये मैंने आपको जो 5-6 स्पिरिट एनिमल्स या बर्ड्स बताई हैं, या तो आप इनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो या एक एनर्जी हमेशा ड्रॉन फील करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने वॉलपेपर हो फ़ोन का या कोई भी जैसे एनिमल प्रिंट का कुछ ख़रीदना हो तो उनको अच्छा लगता है कि पीकॉक प्रिंट का कुछ ख़रीदें। या घर में हो सकता है आपने फिश एक्वेरियम रखा हो, डॉग रखा हो, या फिर आपका एक सॉफ्ट साइड है इन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। तो ये एनिमल्स आपको हील करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहिए आपको तो वो आपको नेट पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना। मैंने जो अभी आपको 5-6 जानवरों के नाम बताए, पंछियों के नाम बताए, आप उन्हें सर्च कर लेना, ठीक है। अगले कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि जिनके पार्टनर के अंदर जल्दबाजी है, हड़बड़ी है। पहले भी ऐसे ही वो जल्दबाजी में गलती कर गए थे, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में अचानक चले गए थे। अब उन्हें लगता है कि ऐसे ही वापस आना पड़ेगा, तो जल्दी आने वाले हैं। मैं लेटर्स बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है कि किनके लिए चांस बन रहा है आने का। सबसे पहला लेटर आया है HLCU, P पैरेट वाला, FSO, K काइट वाला। उसके बाद आया है लेटर G गॉट वाला, और लास्ट लेटर निकला है T टाइगर वाला, ठीक है। गिने चुने निकले हैं, बहुत ज़्यादा तो आज नहीं मुझे दिखे, लेकिन जितने भी लेटर्स आए हैं ये उन पार्टनर के नाम का पहला लेटर है जो वेट नहीं करना चाहते, जल्दबाजी में लग रहे हैं। चाहे ये फ़ोन पर बात कर लें, चाहे आपको मिलने आ जाएं, चाहे ये आपके किसी दोस्त को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मुझे इस इंसान के जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी देते रहा करो। तो नज़रें तो आप पर हैं, चाहे वो पिछले कुछ हफ्तों से हो सकती हैं, 3-4 हफ्तों से, या आने वाले 3-4 हफ्तों में ये सबसे ज़्यादा आपके सोशल मीडिया पर अपनी नज़रों को रखना चाहेंगे जैसे भी। तो मुझे रीयूनियन का जो एनर्जी है वो इनके अंदर फील हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्रिस्टल्स,
काफ़ी टाइम बाद ये कार्ड आया है। आई डोंट नो किसके लिए है। हो सकता है कुछ लोग पिछले कई दिनों से क्रिस्टल खरीदने के बारे में सर्च कर रहे हो या मन बना रहे हो, या फिर मन में दुविधा लगी हो कि कौन सा क्रिस्टल पहनूं, कौन सा ऑनलाइन ऑर्डर करूं, कौन सा क्रिस्टल खरीदूं। तो देखिए, कोई भी क्रिस्टल्स आपको खरीदना है या पहनना है या ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हमेशा याद रखना, एक बार अगर क्रिस्टल खरीद लिया है तो उसको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, उसको एनर्जी को क्लिंस करना पड़ता है। जैसे हम अपने पहने हुए कपड़ों को धोते हैं फिर दोबारा उन्हें पहनते हैं, क्रिस्टल्स इसी तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर इनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको टाइम टू टाइम क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना है, एनर्जाइज्ड करना है और रीएक्टिवेट करके फिर पहनना है, क्योंकि क्रिस्टल सबसे जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एक और बात ध्यान रखना, बॉडी पर अगर क्रिस्टल्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, कोई भी डाला हुआ है, रोज क्वार्ट्ज डाला है, पायराइट डाला है, सिट्रीन डाला है, एमेथिस्ट डाला है, ब्लैक टर्मलिन डाला है और ग्रीन एवेंचुरिन डाला है या जेड डाला है, या कोई भी आपने क्रिस्टल पहना हुआ है अपनी हीलिंग के लिए, बहुत सारे होते हैं, सोडा लाइट है और मून स्टोन है, इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं, कोई भी अगर उनको पहनने के बाद आप नेगेटिव सोचते हो कि मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही, मेरी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास खुशियाँ नहीं है, मेरी शादी नहीं हो पा रही, सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी है, दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों रुका हुआ हूँ, पहनने के बाद ऐसी सोच मत रखना, क्योंकि वो एनर्जी आपके क्रिस्टल्स में आएगी। फिर आपको उसको निकालना है, उसको टाइम टू टाइम एनर्जाइज्ड करना पड़ता है। इसीलिए जो भी चीज़ अपनी बॉडी पर डालते हो उसको हल्के में मत लिया करो। काफ़ी लोग बोलते हैं क्रिस्टल बहुत टाइम से पहने हैं लेकिन फ़ायदा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि क्रिस्टल पहनने के बाद भी आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, आपको पहनी हुई चीज़ पे भी विश्वास नहीं है कि अब इसको पहनने के बाद मेरी ज़िंदगी में चेंज आएगा। तो उपाय इसी तरह काम करते हैं, दुनिया का कोई भी उपाय कर लो, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। बाकी मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन में मैं बहुत सारे लोगों को सही गाइड करती हूँ कि एक्चुअल में क्या तरीका है क्रिस्टल्स को रखने का, पहनने का, मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का। तो मेरे साथ किसी भी तरह का कंसल्टेशन आपको चाहिए, चाहे वो टैरो से हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, ब्लैक मैजिक को हटाना है, थर्ड पार्टी को हटाना है, मन चाहे इंसान से शादी करना है, तो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, आप उसे देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इनका चैनल्ड मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है। यू आर यूनिक, आई न्यू इट द डे आई मेट यू। कहते हैं कि मुझे पहले से ही लगता था या मुझे पता था कि तुम यूनिक हो, तुम अलग हो, पहले दिन से ही। वो एक एनर्जी होती है ना, जब हम अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, हमें लगता है कि हम किसी ऐसे वैसे इंसान को नहीं मिलेंगे, हमारे लिए तो कोई स्पेशल ही होगा। तो आप वही इंसान हो, आपके पर्सन आपको बाकी लोगों से अलग मान रहे हैं, पहले भी मानते थे लेकिन कभी इन्होंने बताया नहीं होगा, क्योंकि वो एक चेक करने की प्रोसेस में थे, आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको देखा जा रहा था, परखा जा रहा था, टेस्ट किया जा रहा था। इसीलिए अब ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा आना चाहते हैं। अगर ये
डेली कांटेक्ट में है, फिर भी इनके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लेकर डाउटफुल हो जाते हैं। इन्हें दो तरह के विचार आते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे लंबे समय तक खूबसूरती के साथ निभ पाएगा या नहीं, क्या इस रिलेशन में सस्टेनेबिलिटी होगी या नहीं, क्योंकि उनके खुद इनर इश्यूज हैं, कुछ ट्रॉमास हैं पास्ट रिलेशन को लेकर, या उनकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जिन लोगों पे उन्होंने विश्वास किया वही धोखा दे गए। कई बार उनको आप पर शक होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप पर ट्रस्ट ही करते हैं। तो ये उनका मैसेज था आपके लिए, और आज का आखिरी मैसेज है। मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। वाह, छोटा सा मैसेज था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके लिए तो आज बहुत अच्छी एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने सेल्फ लव को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। मैं इस बात के लिए सबको थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने भी वीडियोस को सुना, कोशिश की कि चलो ट्राई तो करके देखें, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको आज रिज़ल्ट आए ना आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, इतना मेरा दावा है। मैं अपने वीडियोस को हमेशा इसी तरह से लाना पसंद करती हूँ कि आपके दुखों को कम किया जा सके, बट सुपरफिशियल रियलिटी नहीं दिखाती, शुगर कोटिंग नहीं करती, जो रीडिंग में आता है वही बताती हूँ। अब इस रीडिंग में थर्ड पार्टी तो है, मैंने बताया, पर्सन दो लोगों को लेकर भी कंफ्यूज है, ये भी मैंने बताया, आप पर भी शक करते हैं, और कभी कभी खुद पर भी इन्हें डाउट होता है कि वो आपके बारे में खुद को सोचने से रोक क्यों नहीं पाते। प्यार है तो कैसे रोक पाएंगे, आपने प्यार दिया है ना। अगर आपने भी धोखा दिया होता, आपने भी फरेब किया होता, झूठ बोले होते, चालाकियाँ की होती, सीक्रेट्स रखे होते, अलग अलग लोगों से एक ही टाइम पे कई सारे रिलेशन बनाए होते, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ये वाली एनर्जी उनके दिल में, दिमाग में डालती ही नहीं। आपके बारे में अच्छी एनर्जी उनको फील क्यों हो रही है, क्योंकि आपके अंदर इस तरह का कोई छलावा नहीं है, आपका दिल बहुत साफ है और नीयत भी साफ है। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियां मैं आज की रीडिंग में सारी ही देख पा रही हूँ, क्योंकि फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है, तो मुझे राशियाँ तो सारी ही दिख रही हैं। मैंने क्रिस्टल्स के ऊपर थोड़ी सी बात की है। आपने कोई भी क्रिस्टल पहना है, प्लीज़ टाइम आ गया है कि उसको निकाल कर उसको री एनर्जाइज्ड करो, एनर्जी पुरानी जो है उसको क्लेंस करो और फिर पहनो। और अगर आपने ज्वेलरी के तौर पे पहना है तो फिर ऐसा सच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी इंटेंशन के साथ डाला है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो टाइम ज़रूर आपने क्रिस्टल्स के लिए निकालो, क्योंकि क्रिस्टल्स टाइम, एनर्जी सब मांगते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और इसे क्लेम करने के लिए आज कमेंट में आपको 333 एंजल नंबर लिखना है। ट्रू लव भी लिख सकते हो, 333 ट्रू लव, और वीडियो को लाइक दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं लाइक नहीं देते। आपको मेरा काम पसंद आता है, चैनल की रीडिंग और एनर्जी पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर दिया करो, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मैं बूस्टअप फील करती हूँ कि वाओ, मेरी ऑडियंस मुझे रोज़ सुनना चाहती है, उनके लिए रोज़ नए से नए वीडियोज़ लाऊं, वो भी ऐसे वीडियोज़ जो सीधे यूनिवर्स की गाइडेंस हो। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।